हमें फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन किया था उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे करते हैं फैक्टराइज, जैसे शुरू हो गए, जो लास्ट में लिखा हुआ है जिसके साथ कोई एक्स नहीं लगा है उसे मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के बगल वाले नंबर से। जो लास्ट में क्या लिखा है 6, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिखा है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे 1 तो हर जगह है, सबका मालिक एक, एक हर जगह है, तो इसको लिख ही सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 6। अब यहाँ से खेल शुरू हो गया। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। अब ये दोनों नंबर प्लस के हैं, 6 भी प्लस का है और 1 भी प्लस का है, तो हमें प्लस का 6 ही लाना है। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 आ जाए और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला माइनस का 5 आ जाए, जो एक्स के बगल में लिखा हुआ है। माइनस का 5 लिखा है यहाँ, ये माइनस है ना, तो माइनस का 5 लाना है और प्लस का 6 लाना है मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले तो एक दो नंबर तो हम ऐसे सोच सकते हैं 6 और 1, है ना। 6 और 1, जैसे 6 और 1 सोचा, किसी ने कहा एक नंबर 6 ले लो और दूसरा नंबर 1 ले लो, क्योंकि अभी तो मल्टीप्लाई किया 6 को 1 से तो 6 आ गया। तो ये दोनों नंबर लेने में, ये दोनों नंबर लेने में क्या दिक्कत है। तो 6 लिया एक नंबर, दूसरा नंबर 1 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा प्लस का, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर, देखो ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 होता है। और अगर 6 में से 1 को घटाएंगे, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस का, है ना। 6 रुपए में से 1 रुपया चला गया तो 5 बचा प्लस का, तो वो तो नहीं चलेगा। इसका मतलब हम अगर 1 में से 6 को घटाएं, 1 माइनस 6 करें, ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 माइनस 6 करें तो माइनस का 5 आ जाएगा, ये तो चल जाएगा ना, दिख रहा है। 1 में से अगर 6 घटाएं तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो 1 हुआ और माइनस 6, तो ये कितना आएगा -5। इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक नंबर तो हमने 1 लिया है प्लस का, दूसरा नंबर हमने 6 ले लिया माइनस का, है ना, क्योंकि हमें -5 को तोड़ कर लिखना है। जब हम -5 को ऐसा लिखेंगे 1 माइनस 6, है ना, बाहर में लिखेंगे x, तो इसका ये मतलब हुआ हम -5 को तोड़ कर लिख रहे हैं। देखो -5 को हमने तोड़ा है, क्योंकि मेन तो हमारा मकसद तो यही है कि हमें -5 को तोड़ कर लिखना है इन दोनों नंबर का इस्तेमाल करके। तो जब हम ऐसा लिखेंगे, इसका यहाँ पे लिखने का मतलब होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऐसा करने का मतलब ये हुआ कि एक नंबर तो हमने 1 लिया है प्लस का, दूसरा नंबर हमने माइनस का 6 लिया है। अगर हम माइनस का 6 ले लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो कोई गलत हो गया। ये समझ में आ रहा है, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि एक नंबर हम 6 और 1 तो नहीं ले सकते। तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने एक नंबर 6 लिया, दूसरा नंबर 1 लिया, तो अगर ऐसे ही छोड़ दिया, एक नंबर 6 दूसरा नंबर 1, तो इन दोनों नंबर से तो कभी हम -5 बना ही नहीं पाएंगे। कैसे बनाएंगे इन दोनों नंबर से, एक ही तरीका होगा। अगर इन दोनों नंबर से अगर कोई जिद करे बनाओ -5, तो एक ही तरीका है कि एक 1 में से 6 को घटाओ, इसका मतलब है एक नंबर मैंने 1 लिया है, ये जो भी यहाँ इसको तोड़कर हम बीच में लिखते हैं उसका मतलब हमने वही दो नंबर लिया है। अगर मैंने -5 को ऐसा लिखा है, इसका मतलब है एक नंबर मैंने 1 लिया है, दूसरा नंबर मैंने -6 लिया है। अगर ऐसा हमने लिया है, अब चेक कर सकते हैं, एक नंबर हमने 1 लिया है प्लस का, दूसरा नंबर लिया है हमने माइनस का, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 6 आ जाएगा, हमें तो प्लस का 6 चाहिए, क्योंकि यहाँ भी प्लस का 6 है और यहाँ भी प्लस का 1 है। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 आया, तो हमें तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 आना चाहिए, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 5 आना चाहिए। तो माइनस का 5 तो आ रहा है, -6 + 1 तो माइनस का 5 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर खराब हो गया, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 आ रहा है। तो ये दो नंबर तो कहीं से भी नहीं चलेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें, 6 और 1 नंबर नहीं ले सकते। तो अभी समझ में आएगा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरा नंबर देखते हैं सही तरीका क्या है। दूसरा तरीका हो सकता है 6 लाने का, एक 3 ले लिया, दूसरा 2 ले लिया, तो 3 और 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। लेकिन अब -5 को 3 और 2 से कैसे -5 लाएंगे, क्योंकि सिर्फ 3 और 2 ले अगर हमें लिखना है तो -5 कैसे बनेगा 3 और 2 से। अगर 3 में 2 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा प्लस का,
3 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि गलत हो गया। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो अगर कोई कहेगा कि ठीक है एक जगह माइनस लेकर देखो, अगर एक जगह माइनस ले लिया, माइनस का 3 ले लिया, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 आ जाएगा। कोई कहेगा ठीक है फिर दोनों जगह ले लो, अगर दोनों जगह माइनस ले लिया तो माइनस के 3 को माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 6 आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। और जब ऐड करेंगे माइनस का 3 और माइनस का 2, अगर -5 को हम ऐसा तोड़ कर लिख सकते हैं ना, -3 -2, -3 में से -2 गया तो माइनस का 5 आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। माइनस के 5 को तोड़कर ऐसा लिख सकते हैं -3 -2, मेरे जेब से 3 रुपए गिरे इसलिए माइनस के 3 लिखा हुआ है, फिर मेरे जेब से 2 रुपए और गिर गया तो माइनस, पहले 3 रुपए गिरे फिर 2 रुपए गिरे, 5 रुपए गिर गए इसलिए माइनस का 5, ये तो बिल्कुल सही लिखा है, समझ में आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ ऐसा लिखने का कि एक नंबर मैंने माइनस का 3 लिया है और एक नंबर मैंने माइनस का 2 लिया है, ये बीच में ही बताता है कि हमने कौन से नंबर क्या लिए हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6